Wow, wow, lots of money, wow, so much of money. आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर चाहते हैं कि ये यूनिवर्स, ये संसार या भगवान आपकी जिंदगी में पैसों की कमी ना होने दें, तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी गलती है जो ज्यादा करके लोग कर देते हैं, और वो कौन सी गलती जो अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर है वो नहीं करते, और जिसकी वजह से वो हर महीने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड है? अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, या आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, कुछ भी आप फाइनेंशियल से रिलेटेड आप सेल करते हैं, ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। रिसर्च बेस में आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं, इट विल चेंज द गेम। सो लेट्स गेट डायरेक्टली कि कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है अगर आपको एक अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, क्योंकि ये गलती अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं करते। और मैं बताऊंगा आपको कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी ऑफ रिच फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर बताऊंगा कि वो कौन सी गलती जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो गलती अमीर लोग नहीं करते। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे यू कैन मेक 3 लाख रुपीज हर महीने एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। सो लेट मी शेयर द माइंड मैप विद यू। राइट, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट या कि कौन सी वो गलती है जो अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं करते। राइट, रिच फाइनेंशियल एडवाइजर नेवर मेक। इससे पहले बताओ कि कौन सी गलती वो लोग नहीं करते, आइए बात करते हैं कि एक एवरेज, या मैं बोलूंगा कि एक आइडियल इनकम क्या होनी चाहिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हिंदुस्तान जैसे देश में। मेरे हिसाब से, हो सकता है आपकी ज्यादा हो या कम हो, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख से नीचे कमाते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर। एवरेज इंडस्ट्री, जो एवरेज सैलरी है फाइनेंशियल एडवाइजर्स इंडस्ट्री में, वो 22,185 रुपए पर मंथ की इनकम है, जो कि बहुत कम है। तो क्या होनी चाहिए एक एवरेज इनकम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की इंडिया के अंदर? मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, 3 लाख रुपए कम से कम। अब ये 3 लाख रुपए की इनकम बहुत हैंडसम इनकम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनकम केवल और केवल इस फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में 5% से कम लोग कमाते हैं। ओ क्या बात करते हो, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आपसे। राइट, अब क्यों ऐसा है बताऊंगा कि जो साइकोलॉजी है अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की, कि कैसे आप हर महीने 3 लाख रुपए कमा सकते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, वो इस वीडियो में बता रहा हूं। इसलिए मैंने सारे, देखो आप देखो पूरा पॉइंट मैंने बना रखे, पूरा माइंड मैप मैंने आपके लिए तैयार किया है। और ये माइंड मैप अगर आपको चाहिए, ये माइंड मैप, तो आप वीडियो के आखिरी में बताएंगे तो मैं आपको ये माइंड मैप दे दूंगा एज ए गिफ्ट। राइट, तो ये 3 लाख रुपए हर महीने कमाने का जो तरीका है, बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अगर आपको रिच फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड, इस बिजनेस में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आपकी 80% जो कामयाबी है, जो सफलता है, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है, दिस साइकोलॉजी। 80% सक्सेस डिपेंड्स इन लाइफ इन योर फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस इज ऑन योर माइंडसेट, साइकोलॉजी, योर थिंकिंग, दैट्स इट। और द रीजन, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपने माइंड के ऊपर काम नहीं किया। आपका जो सितार है वो इसलिए नहीं बज रहा, कहीं ना कहीं वो तार, इमेजिन करो, मान ली कोई हारमोनिया है जो बहुत पहले लोग बजाते थे, या कोई सितार, एक बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और वो नहीं बज रहा है या प्रॉपर नहीं बज रहा है, इसका मतलब वो कोई ना कोई तार उसमें टूटा हुआ है। सिमिलरली अगर आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हमें 3 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई तार टूटा हुआ है, क्योंकि मार्केट में इनकम तो है। आप बोले नहीं जी कोई पैसा नहीं बना रहा, आप बोले कोई पॉलिसी नहीं खरीद रहा, तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हर साल 3 करोड़ पॉलिसी बिकती है, तो लोग तो खरीद रहे हैं। इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो तकरीबन 35 लाख 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो मतलब पैसा मार्केट में जा रहा है। आईपीओ लॉन्च हो गए पिछले साल, इंडिया में 14,000 स्टार्टअप हुए। राइट, पिछले साल जो एमडीआरटी थे वो थे 14,000, इस एमडीआरटी को 19,800। तो मतलब मार्केट में बिजनेस तो हर जगह ग्रोथ हो रही है, आपका नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जो तार गड़बड़ है, और इस वीडियो में जो बताऊंगा वो ठीक हो जाए। पहला 80%, सॉरी 80% is the psychology of mind. Second is work ethics, काम, वर्क एथिक्स। टॉम क्रूज बहुत बड़े हॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार, वो कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में ये मत ना बोले कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे ये बोले कि ये जो बंदा है ये अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट है, आई वांट टू वर्क, दैट्स कॉल्ड वर्क एथिक्स। लोग काम नहीं करते यार, और राइट काम नहीं करते। 10% आपकी कामयाबी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है, एंड 10% कामयाबी डिपेंड करती है कि कैसे आप लोगों से जुड़ते हैं। आपका लोगों से जुड़ने का तरीका
विच इज कॉल्ड योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। जैसे आप मेरे से समय जुड़ चुके हो, मैंने आपके अटेंशन को जोड़ के रखा है, क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आपके मतलब का यस और यस यस। ऐसे ही आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों से जुड़ना है, और ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्वालिटी है, स्किल है, ये मोटिवेशन नहीं है, इट्स स्किल सेट। दैट हाउ डू यू कनेक्ट विद अदर पीपल। तो ये 3 फैक्टर है साइकोलॉजी ऑफ रिच फाइनेंशियल एडवाइजर। 80% माइंडसेट जो नीचे है, जो दिखता नहीं है, जो बर्फ का टापू होता है उसका 90% नीचे होता है, 10% को टापू दिखता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी, जो आपका माइंड दिख नहीं रहा, जो विजिबल नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, राइट? दूसरा काम, वर्क एथिक्स, एंड तीसरा योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। अब मैं बताता हूं कि वो कौन सी गलती है जो अमीर और सफल फाइनेंशियल एडवाइजर या रिच लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कभी नहीं करते, नेवर। और अगर कभी किया भी होगा तो उनको एहसास हो गया कि ये गलती से उधार नहीं होगा। देखिए, सभी लोग पहुंचते स्ट्रगल से ही है। आज जो सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है, कभी उसने स्ट्रगल किया है, कभी उसके पास इनकम नहीं थी, कभी वो लाइफ में टफ टाइम में था। मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम, तो आप घबराएं नहीं। आपको जो बताऊंगा, आप भी हर महीने 3 लाख में कम से कम कमा सकते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मेक सेंस? तो बात करते हैं कि कौन सी वो गलती जो आपको नहीं करनी है अगर आपको कामयाब होना है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि ये गलती अमीर लोग कभी नहीं करते। तो जस्ट फर्स्ट थिंग, सक्सेस, राइट? तो इसके पहले बताऊंगा कि वो क्या वजह है कि क्यों लोग, ये जो रिच फाइनेंशियल एडवाइजर है, व्हाई ये अट्रैक्ट कर लेते हैं कस्टमर को अपनी तरफ। क्या वजह हो सकती है? तो सबसे पहले समझिए प्रिंसिपल, सक्सेस अट्रैक्ट मोर सक्सेस, लाइक अट्रैक्ट मोर लाइक, एनर्जी अट्रैक्ट मोर एनर्जी, फेलियर अट्रैक्ट मोर फेलियर, माइनस अट्रैक्ट मोर माइनस। तो जो कामयाब लोग हैं, ये सक्सेसफुल है तो इनकी तरफ सक्सेस चल के आती है, लेकिन पहुंचे कैसे? फेल होके, राइट? दूसरा क्या है, क्यों ये लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते? क्योंकि ये लोग कभी बेचते नहीं है, दे नेवर सेल। क्या बात कर दिया तुमने रवि! अरे भैया, बेचो नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? दे नेवर सेल। मैं फिर बोल रहा हूं, दे नेवर सेल, दे नेवर सेल, नेवर एवर सेल। अगर आपको पैसे चाहिए, ये देख लो आप, इफ यू वांट दिस मनी, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो आपको बेचना बंद करना पड़ेगा। स्टॉप सेलिंग। फिर करना, आई एम अ सेल्स कोच, और मैं बोल रहा हूं बेचना बंद कर दो। हाँ, बता रहा हूं क्यों। आई विल गिव द रीजन। ओके, सो व्हाट दे डू, दे नेवर सेल। तो करते क्या फिर? इफ दे डोंट सेल, तो भैया पैसा कैसे कमाते हैं? अगर बेचेंगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? काम कैसे चलेगा? यस, दैट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। इसका जवाब आपको दे रहा हूं अगले पॉइंट में। हाउ डू दे मेक मनी? लेट्स टॉक अबाउट इट। कैसे पैसे बनाते हैं? आपने कभी किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को देखा है? डॉक्टर कैसे लोग मरीज के इलाज करता है? तो ये क्या करते हैं, ये लोग एक एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह से बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये लोग अपने आप को एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर समझते हैं, राइट? बहुत बड़ा अंतर है। यही 80% साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी की आपका माइंड में क्या चल रहा है, आप अपने बारे में सोचते क्या है। दे ट्रीट देमसेल्फ एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर। और ये लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर, ताकि ये अपने इंडस्ट्री के अथॉरिटी बन सके, खिलाड़ी बन सके, महारथी बन सके, नॉलेजेबल बन सके। जैसे एमडी डॉक्टर होता है, डिग्रियां है, काम किया, एक्सपीरियंस है, ऐसे ये लोग भी अपने ऊपर काम करते हैं ताकि ये दे कैन बिकम फाइनेंशियल डॉक्टर। ना कि एक टाइम पास सेल्स पर्सन जिसका सिर्फ काम है चेपते रहो, चेपते रहो, चेपते रहो और स्ट्रगल करो केवल बिल पे करने के लिए। जो लोग सेल्स चेपू होते हैं वो जिंदगी भर केवल बिल पे करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सफलता नहीं मिल सकती उनको, राइट? तो ये वर्क ऑन एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर अपने ऊपर काम करते हैं और ये फोकस करते हैं लोगों का ट्रस्ट जीतने में। दे फोकस ऑन अर्निंग पीपल ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे पावरफुल फैक्टर है जो दिखता नहीं है, बट सेल्स में अगर आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर 1 लाख से 3 लाख हर महीने कमाने हैं तो आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा। जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तभी आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, जहां भी। मेक सेंस? चौथा,
दे नेवर सेल, सो व्हाट दे डू, दे सजेस्ट करते हैं। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर दे हैव मल्टीपल चॉइस, तो व्हाट दे डू, दे फाइंड आउट द प्रॉब्लम, दिस इज द चैलेंज, ये मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ कराना है, या रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है, या टैक्स सेविंग करनी है, या मेरी व्हाटएवर, दे फाइंड आउट, ओके दिस इज द थिंग, ये आपके लिए है, दैट्स इट। अब जब ये सजेस्ट करते हैं तो उसमें फिर इनका अगर कम फायदा हो रहा है तो इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे डू राइट थिंग, लिख लीजिए, दे ओनली डू राइट थिंग। राइट थिंग में बड़ी पावर होती है, जब आप राइट थिंग करेंगे तो सक्सेस अट्रैक्ट मोर सक्सेस, तो आपके पास राइट कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर आपको दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। So they do only right thing. So अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए ये किसी कस्टमर को नुकसान नहीं करते। बाकी लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग वो केवल उनको अपना सामान बेचना होता है कि यार ये बेच के आऊंगा, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उससे कस्टमर क्या नुकसान होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर रिच और सक्सेसफुल जो हर महीने 3 लाख से ऊपर कमाते हैं, ये कभी बेचते नहीं है, दे ओनली सजेस्ट, और ये अपने ऊपर काम करते हैं टू बिकम अ फाइनेंशियल डॉक्टर, बिकम एन अथॉरिटी, और सीखते हैं। अब सवाल ये है, आप कैसे बन सकते हैं एक सफल फाइनेंशियल एडवाइजर, आप कैसे कमा सकते हैं हर महीने 3 लाख रुपए, और आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, अगले वाला जो पॉइंट है उसमें आने वाला है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है, अगर आपको मेरी सेल्स का सिकंदर किताब कहाँ गई, यहाँ पे नहीं है, आपको मेरी सेल्स का सिकंदर किताब फ्री में चाहिए, आप लिंक में क्लिक करेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को और बताएंगे कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, मैं कोई लंदन से नहीं आया हूँ, ठीक है, और मेरा कंटेंट उस बंदे के लिए नहीं है जो कि बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है, या जिसको अंग्रेजी, यार आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर, आई एम नॉट अ पीएचडी इन इंग्लिश, ओके, ये मेरा स्टाइल है। माय पॉइंट इज टू गिव यू द वैल्यू, मेक सेंस, लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। आप कैसे कमा सकते हैं हर महीने 3 लाख रुपए पर मंथ। द फर्स्ट थिंग, स्टॉप सेलिंग, मतलब आप अगर पैसे को फाड़ोगे, यही है बेचना। लोग चल के आते हैं, जब आप बेचने वाली मेंटालिटी से अपने आप को शिफ्ट कर दोगे और आप सर्विस मोड में चले जाओगे, इसको ये नहीं कि आप बेचोगे, नहीं बेचोगे, बट फोकस क्या है, राइट थिंग, सजेस्टिंग, सजेस्ट। अगर आप हाई टिकट बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, स्टार्ट सजेस्टिंग, स्टॉप सेलिंग, यू सी द गेम विल चेंज। सेकंड, स्टार्ट सजेस्टिंग। थर्ड, स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर प्रोफेशन। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट है ये, लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते। किसी को बोलो कि ठीक है, आप अपने मार्केट के बारे में आधे घंटे पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इक्विटी मार्केट के बारे में पढ़ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, एएमसी कितना हो गया, म्यूचुअल फंड बिजनेस क्या चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम भरा पिछले साल, कितना एक्शन आया, ये सब चीजें थोड़ा पढ़ लीजिए। हिंदुस्तानी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपको पता होना चाहिए पैसे के बारे में, हमारे देश का आरबीआई का क्या हिसाब किताब है, सीएलआर रेट कितना है, ये सब मालूम होना चाहिए। पीएलआर क्या होता है, होल लोन में एसएलआर क्या होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो ना, एक डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीपी और ये जो चीजें होती है, जो आरबीसी डब्ल्यूसी, जो अगर डॉक्टर को पता ही नहीं है तो कैसे अपने को डॉक्टर बनेगा। सिमिलरली आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो, आपको देश की अर्थव्यवस्था की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की 4 इकोनॉमी के 4 फैक्टर्स क्या है, राइट, पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो सीखिए। और हाँ, मैं जो सिखाता हूँ एज ए सेल्स कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बना सकते हैं, तो मेरा जो सेल्स का सिस्टम है, मैं बताऊंगा कैसे आप उसको अपने लाइफ और बिजनेस में उतार सकते हैं। अगला पॉइंट, अगर आपको हर महीने 3 लाख रुपए कमाना है फाइनेंशियल एडवाइजर, यू शुड हैव अ राइट मेंटर एंड कोच, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको ये पैसे चाहिए, ये देखिए, इफ यू वांट द मनी एंड वांट लाइफ लॉन्ग टर्म मनी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, बगैर सही मेंटर कोच के गुरु के उधार नहीं होगा। और मैंने यूट्यूब चैनल में अपनी इतनी सक्सेस स्टोरीज डाल दी है, और बहुत मैं डाली भी नहीं, वो सारे एक ही बात बोल रहे हैं, सक्सेस आई है सही मेंटर सही कोच से, और वो जितने लोगों ने मेरे बारे में बोला है वो सारे वो लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया। दैट्स इट। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किसी राइट मेंटर या कोच के साथ में काम करना है नहीं करना, किसी और को पकड़ लीजिए, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है मैं वो राइट पर्सन हूँ, मैं आपको वो मुकाम दिला सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको ट्रैक पे ला सकता हूँ, तो आप मेरे पास आइए। और हाँ, मैंने अभी एक फ्री में एक गाइड डिजाइन करी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप्स कैसे आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हर महीने 3 लाख कमा सकते हैं। फ्री में मैंने एडवाइस, फ्री में मैंने वो बनाई है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं जानना चाहूंगा दोस्त कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हर महीने आप 3 लाख पर मंथ कमा सकते हैं सेलिंग हाई टिकट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।